इजराइल को हमास ने अब तक का सबसे बड़ा दर्द दिया है। इजराइल के करीब 800 लोग हमास के हमले में मारे गए। हालांकि इजराइल ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाजा पर हमले तेज कर दिए। इजरायली सेनाएं पूरे गाजा को घेर रखी हैं, पर इजराइल पर हुए इस हमले का असल किरदार ईरान को माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ईरान ही है जो न केवल हमास की फंडिंग करता है, बल्कि उसे हथियार देने से लेकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक देता है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि इजराइल पर हमास ने जो हमला किया है उसे ईरान का समर्थन हासिल है। अखबार का कहना है कि हमास को ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने ट्रेन किया था। इजराइल पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल की दुश्मनी सालों पुरानी है। ईरान पर इसलिए भी दुनिया का शक जाता है कि करीब 4 साल पहले लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई युद्ध शुरू करने की जहमत उठाई तो इसका जवाब इजराइल पर पूरी निष्ठुरता से बमबारी करके दिया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बहुत पहले से ताक में था कि कब उसे मौका मिले और वो इजराइल पर हमला कर दे। हमास के हमले में हिजबुल्लाह का भी हाथ बताया जा रहा है। जुलाई 2006 में भी हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इजराइल ने जवाब में लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल के भी 160 सैनिक मारे गए थे। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि हिजबुल्लाह को भी हमास की तरह ही ईरान की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और फंड भी मिलता है। हिजबुल्लाह अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और कई अन्य देशों में बैन है। हिजबुल्लाह शुरू से वेस्ट और इजराइल की आंख में काटा रहा है। मध्य एशिया में भी कई देश इस संगठन को पसंद नहीं करते। लिहाजा इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब इजराइल हिजबुल्लाह के मूल पर चोट करेगा और हमास से निपटने के बाद इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान हो सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।